हेलो बच्चों, श्याम वर्मा दिस साइड फ्रॉम मिरेकल्स। बच्चों, कैट 2025 का स्लॉट 1 का एनालिसिस मैं आपको ब्रीफली दे रहा हूँ। ये फर्स्ट हैंड रिएक्शन है जो स्टूडेंट से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो देखिए, कुछ जो मेजर इसके की पॉइंट्स हैं, टोटल 68 क्वेश्चन थे, 66 नहीं थे, 68 क्वेश्चन थे। 3 सेक्शन था। पहला सेक्शन वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का था। एज यूजुअल 24 क्वेश्चंस। इसमें चेंज ये था, 4 आरसी पैसेजेस थे। 2 पैसेजेस थे जिसमें 4-4 क्वेश्चन बेस्ड थे और 2 पैसेजेस थे जिसमें 5-5 क्वेश्चन बेस्ड थे, ठीक है। इसमें से 2 पैसेजेस तो बच्चे बता रहे हैं काफ़ी ठीक ठाक टफ थे और 2 टफ दिख रहे थे पर मैनेजेबल थे। आई रिपीट, 2 तो टफ ही थे, डिफ़िकल्ट टू हैंडल, और 2 पैसेजेस जो थे वो दिखने में टफ थे लेकिन मैनेजेबल हो सकते थे रिलैक्स्ड माइंडसेट से देने में, राइट। समरी बताऊं तो एक पैसेज था कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन सोसाइटी, एक पैसेज था इकोनॉमिक्स बेस्ड और एक पैसेज था इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक के ऊपर, ठीक है। ये 3 पैसेजेस की समरी हो गई। और इसके अलावा पैरा समरी के 2 क्वेश्चंस थे। एक का थीम था आर्टिस्ट के ऊपर, एक पैसेज था। दूसरा पैरा जम्बल्ड था, ऑड वन आउट वाला जो हर साल आता है, तो 2 क्वेश्चन उसके थे। एंड सरप्राइजिंगली इस साल वो क्वेश्चन नहीं आए जो कैट 24 में लास्ट ईयर आए थे, जिसमें कि एक सेंटेंस दिया होता था और आपको फिट करना होता था 4 प्लेसेस में से। एक पैराग्राफ के अंदर 4 ब्लैंक्स होते थे, उसमें कहीं पे फिट होता था एक सेंटेंस। वो नहीं आया फिल इन दी ब्लैंक वाला, और उसकी जगह वापस से कम बैक किया है जो सीक्वेंसिंग आता था जिसमें आपको टाइप करना पड़ता है 5 4 3 2 1 समथिंग लाइक दैट। तो वो वाला सीक्वेंसिंग वाले 2 क्वेश्चन थे पैरा जम्बल्ड के। पैरा जम्बल्ड ऑड वन आउट के 2 क्वेश्चन, पैरा समरी 2 क्वेश्चन। तो टोटल 6 क्वेश्चन हो गए वर्बल एबिलिटी के और 18 क्वेश्चन हो गए आरसी के, ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश का। अब मैं आपको बताता हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन का। डेटा इंटरप्रिटेशन का जो है वो है एक प्योर सेट था डीआई का जो मैनेजेबल था। इसके अलावा डीआईएलआर भी टफ सेक्शन में काउंट होगा। एक अच्छे सिंसियर हमारे स्टूडेंट के लिए भी डिफ़िकल्ट हुआ। एक सेट से ज़्यादा पूरे 2 सेट वो नहीं कर पाई, ठीक है। तो टोटल 5 सेट थे और 22 क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें भी थे 2 सेट जो थे 5-5 क्वेश्चन के थे, यानी टोटल 10 क्वेश्चन, और 3 सेट थे 4-4 वाले। तो ऐसे करके 12 और 10 22 हो गए, ठीक है। तो पिछले साल तक 20 क्वेश्चन आते थे, इस बार 22 सेट आए थे उसके, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया कि टीटा क्वेश्चन ज़्यादा आए थे इस साल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। बाकी एक सेट तो प्योर डीआई था, बाकी के 4 सेट प्योर एलआरडीआई मिक्स्ड सेट थे। एक सेट था सर्कुलर अरेंजमेंट्स वाला, एक सेट था ट्रेन स्टेशंस और सीट कैपेसिटी वाला, ठीक है। तो ये भी डिफ़िकल्ट सेक्शन था। जो मैनेजेबल सेक्शन था वो मैथमेटिक्स का था, क्वांट्स का इस साल। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो 22 क्वेश्चन थे टोटल। अर्थमेटिक डोमिनेंट था, ऑलमोस्ट सब टॉपिक के 1-2 क्वेश्चन तो थे ही। करीब 8 क्वेश्चन तो काफ़ी मैनेजेबल ही थे, आराम से बन सकते थे, और थोड़ा सा एफर्ट मारने में 2-3 क्वेश्चन और बन सकते थे। 2 क्वेश्चन ज्योमेट्री के थे, लेस क्वेश्चन थे अलजेब्रा के। मैथ्स वाज वेरी सिमिलर टू कैट 2022 का जो स्लॉट 1 था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो जो बच्चे स्लॉट 2 या स्लॉट 3 में जा रहे हैं वो इस इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर कैट स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 स्टूडेंट्स। टेक केयर।